Let's continue our topic of nuclear pore complexes. In that we have to be see that we are using that nuclear pore complex from the transporting something from nucleus to cytoplasm या cytoplasm से nucleus में कुछ transport करना हो, then there is a nuclear pore complex का role आएगा. तो basically we see that we are transporting RNA and the protein जिनका selective transport होना था. तो suppose there is of a nucleus and there is a cytoplasm. We are transporting through the nuclear pore. There is of a nuclear membrane and there is a nuclear pore. Through that there is a certain material transfer होगा nucleus से cytoplasm में या cytoplasm से nucleus में. Now see that how the transport of protein will taking place. अब जो प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट होना है वो बेसिकली वी सी दैट कि देयर ऑफ प्रोटीन पे सर्टेन अमाइनो एसिड स्पेशल अमाइनो एसिड सीक्वेंस होते हैं. दैट अमाइनो एसिड सीक्वेंस इज नोन एज व्हाट न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल. इस न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल को बेसिकली आइडेंटिफाई रिकॉग्नाइज करता है न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट रिसेप्टर. न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट रिसेप्टर मेड अप ऑफ व्हाट अ कैरियोफेरिन प्रोटीन. तो न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट रिसेप्टर आएगा, वो न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल को आइडेंटिफाई करेगा. आइडेंटिफाई करने के बाद वो अलाउ करेगा कि बेसिकली वो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा न्यूक्लियस में या नहीं. तो बेसिकली देयर ऑफ न्यूक्लियर पोर के थ्रू देन दे आर अलाउइंग इन अ न्यूक्लियस. यस, तो बेसिकली दीज हैपन इन अ प्रोटीन ट्रांसपोर्ट. तो इन दैट जो हमारा दीज न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट रिसेप्टर्स हैं ये बेसिकली दे आर मेड अप ऑफ व्हाट आ कैरियोफेरिन फैमिली से बिलोंग करते हैं. एंड कैरियोफेरिन फैमिली दे हैव आइदर अ इम्पोर्टेंट और एक्सपोर्टेंट. इम्पोर्टेंट क्या करेगा, इम्पोर्ट करेगा, और एक्सपोर्टेंट विल एक्सपोर्टिंग ऑन टू द न्यूक्लियस. एंड दीज आर न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल प्रेजेंट होंगे हमारे प्रोटीन को जो बेसिकली ट्रांसपोर्ट करना है हमारे न्यूक्लियस में. यस, देन with the help of that they are then transported into a destined to the nucleus. Now there's of when we are basically transport into a protein, transport करना है प्रोटीन को into the nucleus. So when they are transporting protein into a nucleus, what happen? प्रोटीन import करना चाहते हैं. प्रोटीन import करने के लिए what we have to do, प्रोटीन होगा जिसको import करना है, तो द प्रोटीन के पास एक स्पेशल सीक्वेंस होना चाहिए तभी अलाउ किया जाएगा उसे. तो प्रोटीन में देयर इज ऑफ आर न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल है. उस न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल को आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टर रिसेप्टर. एंड बेसिकली वो जो इंपोर्ट करे न्यूक्लियस में, तो देयर इज ऑफ हमारे प्रोटीन के न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल से इंपॉर्टेंट आके बाइंड करेगा. तो इंपॉर्टेंट और प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा. एंड जब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा मींस कि हमारे न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट रिसेप्टर ने इस न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल को आइडेंटिफाई कर लिया है. तो देन दे आर अलाउ और न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू ये एंटर करेगा हमारे न्यूक्लियर साइट पे. जैसे ये न्यूक्लियर साइट पे आएगा एट दैट न्यूक्लियर साइट इस कॉम्प्लेक्स के साथ रैन और जीटीपी आके बाइंड करेंगे. वी नो दैट कि जो रैन और जीटीपी है वो हेल्पफुल होते हैं हमारे प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट में, जब न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट करना हो या साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस. तो बेसिकली जैसे ही वो न्यूक्लियर साइट पे आएगा हमारे कॉम्प्लेक्स से जो प्रोटीन और इंपॉर्टेंट की हेल्प से जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है उस कॉम्प्लेक्स से रैन और जीटीपी आके बाइंड करेंगे. जब रैन और जीटीपी कॉम्प्लेक्स से बाइंड करेगा तो कॉम्प्लेक्स में जो इंपॉर्टेंट था बेसिकली उसकी कॉन्फॉर्मेशन में चेंजेस आएंगे. जब कॉन्फॉर्मेशन में चेंज आएगा तो बेसिकली हमारे इंपॉर्टेंट ने प्रोटीन को बाइंड कर रखा था, अब उसकी कॉन्फॉर्मेशन में चेंज आया तो वो उस इंपॉर्टेंट बेसिकली प्रोटीन को क्या करेगा, रिलीज कर देगा. सो जब कॉम्प्लेक्स और रैन और जीटीपी बाइंड करेंगे तो देयर इज ऑफ अ चेंज इन अ कॉन्फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, हमारे इंपॉर्टेंट के कॉन्फॉर्मेशन में चेंज आएगा. जब इंपॉर्टेंट के कॉन्फॉर्मेशन में चेंज आएगा तो व्हाट दे डू, बेसिकली हमारे प्रोटीन को रिलीज कर देगा. दे रिलीजेस प्रोटीन, प्रोटीन को रिलीज करेगा, यस और नॉट. अब जब ये प्रोटीन को रिलीज कर देगा तो देयर ऑफ कॉम्प्लेक्स में जो इंपॉर्टेंट था
प्रोटीन तो रिलीज हो गया न्यूक्लियस में, लेकिन जो इंपॉर्टेंट था और हमारे जो रैन और जीटीपी का कॉम्प्लेक्स था वो बेसिकली साइटोप्लाज्म में वापस ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। तो देयर इज ऑफ इट सेज जब तुमने प्रोटीन का इंपोर्ट किया तो देयर इज अ स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट रैन और जीटीपी ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे बैक टू द साइटोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के ही थ्रू इसे बैक ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा साइटोप्लाज्म में। जब ये साइटोप्लाज्म में वापस आ जाएंगे तो देयर ऑफ जीटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा, जीटीपी जीडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, जीटीपी जीडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, अब इंपॉर्टेंट का साथ भी छोड़ देगा। तो इंपॉर्टेंट हमारे जो इंपॉर्टेंट है दे गो बैक इनटू द न्यूक्लियस, वापस ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा, नेक्स्ट प्रोटीन को लेकर आएगा ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो इंपॉर्टेंट बैक टू ट्रांसपोर्ट और द जीटीपी इज कन्वर्ट इनटू अ जीडीपी। तो द रैन और जीडीपी वापस आ जाएंगे न्यूक्लियस में, द रैन और जीडीपी बैक इनटू द न्यूक्लियस। तो दीज आर अ मैकेनिज्म कि इंपोर्ट, हाउ टू इंपोर्ट द प्रोटीन। अब नाउ प्रोटीन को इंपोर्ट करना नहीं है, अब नाउ प्रोटीन को एक्सपोर्ट करना है। व्हाट वी हैव टू डू in that protein export, in that protein export yani when we are exporting that protein from nucleus to cytoplasm, export करना है ना, for that having of nucleus to cytoplasm transport करेंगे proteins को। तो there is of basically like nuclear localization signal के थ्रू न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट रिसेप्टर बाइंड करता था एंड देन दे हैव टू बी अलाउ कि वो ट्रांसपोर्ट करेंगे न्यूक्लियर पोर साइड से या नहीं थ्रू दैट। तो अब एक्सपोर्ट करना है तो स्पेशल सीक्वेंस तो होगा हमारे प्रोटीन के पास, उस स्पेशल सीक्वेंस के थ्रू हमारा ट्रांसपोर्ट रिसेप्टर बाइंड करेगा। लेकिन नाउ देयर इज ऑफ न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल की जगह यहाँ पे होगा न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल, बिकॉज इसको न्यूक्लियस में पहुंचाना था, इसको न्यूक्लियस से आउटसाइड लेके जाना है। यस, तो देयर ऑफ न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल होंगे। अब न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल में यहाँ पे ट्रांसपोर्ट रिसेप्टर आएगा, न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट रिसेप्टर एंड मेक इट कॉम्प्लेक्स। अब इस कॉम्प्लेक्स को साइटोप्लाज्मिक साइट पे पहुंचाया जाएगा। यस, साइटोप्लाज्मिक साइट पे। बट यहाँ पे न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टर इंपॉर्टेंट नहीं होगा क्योंकि इंपोर्ट नहीं करना है, वी हैव टू बी एक्सपोर्टेड। तो देयर इज ऑफ एक्सपोर्टेंट। तो एक्सपोर्टेंट हमारे न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल यानी हमारे प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा, एक्सपोर्टेंट प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा, प्रोटीन पे न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल है और एक्सपोर्टेंट के पास न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट रिसेप्टर्स है। थ्रू दैट ये बाइंड करेगा, उसे रिकॉग्नाइज करेगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा और साइटोप्लाज्मिक साइट पे ट्रांसपोर्ट कर देगा। ओके, अब साइटोप्लाज्मिक साइट पे आ गया हमारा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। तो हमें पूरा कॉम्प्लेक्स नहीं चाहिए, वी ओनली नीड व्हाट, प्रोटीन। प्रोटीन चाहिए साइटोप्लाज्म को। तो साइटोप्लाज्मिक साइट पे जब वो आएगा तो व्हाट दे डू बिफोर दैट, जब साइटोप्लाज्मिक साइट पे आ रहा था उससे पहले क्या होगा, ये जो कॉम्प्लेक्स है इसके साथ रैन और जीटीपी भी बाइंड कर जाएंगे स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, हमारे कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल बन जाएगा जब कॉम्प्लेक्स रैन और जीटीपी के साथ बाइंड करेगा। तो एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन गया हमारे साइटोप्लाज्मिक साइट पे। अब जैसे ये साइटोप्लाज्मिक साइट पे आएगा, दे गो ऑन टू हमारा साइटोप्लाज्मिक साइट पे, तो क्या होगा, जीटीपी का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, जीटीपी जीटीपी में कन्वर्ट होगा। जैसे जीटीपी जीटीपी में कन्वर्ट होगा व्हाट हैपन, ये जो कॉम्प्लेक्स है वो अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल होगा तो देयर इज ऑफ जीटीपी जीटीपी में कन्वर्ट होगा। तो रैन और जीटीपी मिलकर कॉम्प्लेक्स बना रहे थे, अब जीटीपी में कन्वर्ट हो गया तो देयर इज ऑफ रैन और जीटीपी रिलीज हो जाएंगे, द रिलीज ऑफ रैन और जीटीपी। ठीक है, रैन और जीटीपी रिलीज होंगे एंड देन देयर इज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल होगा तो कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट हो जाएगा। जब रैन और जीटीपी रिलीज होंगे तो कॉम्प्लेक्स को डिसोसिएट कर देंगे
क्यों? क्योंकि वो अनस्टेबल हो चुका है, ड्यू टू अनस्टेबिलिटी। अनस्टेबल होने की वजह से कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट हो जाएगा, और जब कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट होगा तो बेसिकली जो हमारा एक्सपोर्टिन है और प्रोटीन, दे आर ब्रेक इट आउट, ठीक है, ब्रेक डाउन होगा उनका। तो जब ब्रेक डाउन होगा तो दैट विल रिलीजेस इनटू आवर साइटोप्लाज्म, कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट होगा और प्रोटीन को साइटोप्लाज्म में ही रिलीज कर दिया जाएगा। दे आर प्रोटीन आर रिलीजेस इनटू साइटोप्लाज्म। तो प्रोटीन को जहां पे पहुंचाना था वहां वो पहुंच चुका है, खत्म काम।